अगर हनुमान कथा सुन रहे हो तो आज ये भी एक बात सुन लो, ये संसार के ऐसे इस ब्रह्मांड के हमारे देवता हैं हनुमान जी, रघुनाथ के दास, कि जो शत्रु उनको खाने के लिए आया है उस शत्रु से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। अगर बनना है तो ऐसा बनो कि शत्रु भी आशीर्वाद दे जाए। कितनी लड़ाइयां करोगे, कहां कहां लड़ाइयां करोगे, वो भी अपना ही है, लेकिन अभिमान में मुंह फाड़ रहा है, खाऊंगी खाऊंगी। हनुमान जी ने ऐसा कर दिया कि अंत में सुरसा ने कह दिया, आशीर्वाद है पुत्र, जाओ जानकी जी को खोज कराओ। माता लोग हमको कम सुन रही हैं कि बोला ये शत्रु से बोल रहे हैं तो घर में ही नहीं पट रहा है, सास से पहले निपट लें उसके बाद देखें। आनंद तो तम है जब बहू भी कहे हमारी सासू मां की उम्र कम से कम 100 साल तो हो ही, ये न कहे कि अभी 50 की है कि बुढ़िया निपट जाए। और बहू के ये कहने के साथ साथ सासू भी कहे, चलो कुछ मत अलग अलग हो सकते हैं किसी के, और हर आदमी के होते हैं, बाप बेटे के होते हैं, गुरु शिष्य के मत अलग अलग होते हैं, नाना मुनि नाना मत। बुरा लग रहा है तो बता दे रहा हूं, राम जी के 2 गुरु, एक कुल गुरु कौन, वशिष्ठ, और दूसरे विश्वामित्र। इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा था? 36 का आंकड़ा। पूछा जा सकता है कि महाराज आप लोग इतने बड़े गुरु होकर के 36 का आंकड़ा क्यों रखे हो? मत अलग हो सकते हैं, घरों में भी, समाज में भी, देश में भी, पर मत के अलग होने से हमारा मौलिक लक्ष्य हमें भटकना नहीं चाहिए। मौलिक लक्ष्य क्या है? जानकी। जानकी कौन है? सीता। सीता को क्या माना गया है? भक्ति और शांति का प्रतीक। ये रामचरितमानस या राम कथा का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ है। शांति के पास परमात्मा है, परमात्मा जिनके पास है उनके पास शांति ही शांति है। और लक्ष्मण जीवाचार्य कहे जाते हैं। लक्ष्मण को क्या कहते हैं? जीवाचार्य। जीवों के आचार्य हैं लक्ष्मण जी, गुरु। पर इन दोनों के होते हुए भी जानकी जी को क्या पसंद आया? सोने का मृग। थोड़ा तार्किक होकर सुनोगे तो समझ पाओगे। तत्व ज्ञान तो हमें भी है, तुम्हें भी है कि वो लीला कर रहे हैं। इतना ज्ञान तो भारत के पान बेचने वाले बच्चे को भी है, वो तुमको बताने की जरूरत नहीं है। यहां ज्ञान मत देना। पर तर्क की दृष्टि से देखो, परमात्मा जिनको उपलब्ध है और लक्ष्मण जैसे गुरु, जीवाचार्य, जीवों के आचार्य, और पूर्ण भक्ति और शांति की स्वरूप जानकी जी सोने के हरिण के ऊपर में लट्टू हो जाती। मुझे यही चाहिए। परमात्मा को जब छोड़ोगे ना, सोने के लिए, गोल्ड के लिए, प्योर गोल्ड छोड़ करके 18 कैरेट का गोल्ड ढूंढ रहे हो? ठाकुर जी द्वार पर है और सोने का मृग ढूंढ रहे हो? साहस है महाराष्ट्र के वासियों तो सुनो, शायद तुम्हें समाधान मिल जाए। और राम जी के मन में यह भावना है कि आज तक जनक नंदिनी ने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, जीवन में पहली बार कुछ मांगा है। अगर मैं न दे पाऊं तो ये ठीक नहीं है। नहीं तो दुनिया के छोटे से छोटे बुद्धू को भी पता है कि सोने का हिरण नहीं होता। क्या राम जी को पता नहीं है? क्या जानकी जी को पता नहीं है? क्या लक्ष्मण जी को पता नहीं है? पर तुम्हारे जीवन में भी ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो तो भगवान राम के इस जीवनी से, जानकी के इस जीवनी से, हनुमान लक्ष्मण के इस जीवनी से उस समय तुम्हें क्या करना है, यह ज्ञान तुम्हें मिलता है। यह कथा सुनकर के केवल आंखों से आंसू बहा करके घर में जैसे के तैसे थे वैसे ही रह गए तो क्यों सुनते हो? जब तुम्हारे भीतर लचीलापन नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, तुम्हारे विचार नहीं बदले, देह से तुम ऊपर नहीं उठ सकते हो, मन से तुम ऊपर नहीं उठ सकते हो, आत्मा की खोज नहीं कर सकते हो, तो क्यों सुन रहे हो? कौन सी मजबूरी है?
कथा सुनने से पुण्य होता है? तो रावण तो रोज ही इतना पुण्य क्या करता था, बड़े बड़े यज्ञ हवन, शिव जी का अभिषेक, ब्रह्मा के द्वारा सुनाए गए वेदों के ऋचाओं का पाठ। शायद ही हनुमान जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी कंफ्यूजन में पड़ गए एक बार कि यार ये रावण खराब बंदा तो नहीं लगता है, कुछ गलतफहमी तो नहीं हो गई, ये चुरा के लाया होगा। रावण के बाहर के जेस्चर इतने अच्छे थे, कहीं यज्ञ चल रहा है, कहीं हवन हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं और ये वो देख के हनुमान जी बोले यार जिसके राज्य में ऐसी चीजें चल रही है बंदा गलत तो नहीं होगा। बताओ, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम, वो भी बाहरी वेश देख करके कंफ्यूजन में आ गए। आज भारत के लोग भी बड़े कंफ्यूजन में है, कई बार दुनिया में यही कंफ्यूजन है। और गुरु का ज्ञान कंफ्यूजन को मिटा करके कंक्लूजन देने के लिए होता है। तीसरे दिन तुम्हें सारे कंफ्यूजन को मिटा करके कंक्लूजन देके जाऊंगा, कल कंक्लूड करूंगा। सूत्र तो तुम्हें चाहिए। जानकी जी ने मांगा, राम जी ने एक्सेप्ट किया, पर जाते समय राम जी ने लक्ष्मण को सिखा दिया कि जरा रक्षा करना, आज पता नहीं तुम्हारी भाभी को क्या हो गया, सोने का मृग मांग रही है मेरे होते हुए भी, पर चलो पहली बार जनक सुता ने कुछ कहा है तो देता हूं। अब लक्ष्मण जी रह गए। आपको पता ही है वो मारीच था, वहां घटनाएं हुई, राम जी से थोड़ा युद्ध हुआ, राम जी ने, मारीच तो बेचारा महात्मा बन गया था, रावण ने जबरदस्ती मरवा दिया उसको। ताड़का सुबाहु मारीच को तो ऐसा मारा था पहली बार में कि पता नहीं कहां जाके गिरा था, तब से राम राम रटने लगा था। और रावण जब आया था तो रावण को सिखाया था कहां उलझ रहे हो, 14,000 लोगों को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, जिस तपस्वी ने तुमको भी मार सकता है, मत उलझो। पर मारीच की बात कौन सुनता है। पर वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा रावण पहली बार वापस लौट गया मारीच से सुन करके कि नहीं, मामा ठीक कह रहा है, मामा अच्छा ज्ञान दे रहा है। तो मामा ने अच्छा ज्ञान दिया, तब तक फिर पहुंच गई वो शूर्पणखा। और शूर्पणखा ने ये नहीं कहा जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती है कि रावण ने बहुत अच्छा किया, अपने बहन का बदला लिया।